दोस्तों, मैं अमन कौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आज आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊंगा। आजकल मध्य प्रदेश पीएससी या ग्रुप 3, ग्रुप 5, एमपी कांस्टेबल कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का राज्यपाल भी रहा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। तो 4 ऑप्शन दे देगा और व्यक्तियों के आपको नाम बताना पड़ेगा, या पूछेगा कि पंजाब में से कौन सा व्यक्ति जो पंजाब का राज्यपाल रहा और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अपन याद करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश करेंगे। इस ट्रिक को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना है कि अपन को जो सीएम है मध्य प्रदेश के, अभी तक जितने भी सीएम है उनके नाम याद होने चाहिए। फिर नाम याद होने के बाद फिर दूसरा कर्तव्य बनता है कि उनके जो काम है, जिस राज्य से संबंधित है, जैसा जैसा है, तो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करके, यदि आपको दूसरी भी ट्रैक है आपके पास तो आप उससे याद कीजिएगा। याद होना चाहिए, हमारा पहला उद्देश्य यही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सब भगवान के नाम लीजिए। अच्छे काम की शुरुआत अच्छे काम से, अच्छे नाम से होनी चाहिए। तो हे शंकर भगवान, हे कैलाशनाथ भगवान, हे द्वारका प्रसाद, हे नारायण। क्या बोलते हैं? हे शंकर भगवान, हे कैलाशनाथ भगवान, हे द्वारका प्रसाद, हे नारायण। राजा बोला क्या हुआ श्यामा सेठ? फिर श्यामा बोलता है, श्यामा बोला हे कैलाश, हे सकला सुंदर। श्यामा क्या बोलता है? हे कैलाश, हे सकला सुंदर, अम्मी अम्मी श्यामा सुंदर, देखे उमा गौर से। और आखिरी के 2 कौन है? कमलनाथ सिराज। चलिए एक बार सबको, चारों को मिला के अपन बोलते हैं कि हे शंकर भगवान, हे कैलाशनाथ भगवान, हे द्वारका प्रसाद, हे नारायण। राजा बोला क्या हुआ श्यामा सेठ? तो श्यामा क्या बोलता है? हे कैलाश, हे सकला सुंदर, अम्मी अम्मी श्यामा सुंदर, देखे उमा गौर से, और कमलनाथ सिराज। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, चारों को जोड़कर। हे शंकर भगवान, हे कैलाशनाथ भगवान, हे द्वारका प्रसाद, हे नारायण। राजा बोला क्या हुआ श्यामा सेठ? श्यामा बोला हे कैलाश, हे सकला सुंदर, अम्मी अम्मी श्यामा सुंदर, देखे उमा गौर से, कमलनाथ और सिराज। चलिए आप वीडियो को पुश करके 1-2 बार फिर से दोहराइएगा, याद होनी चाहिए, बात खत्म। चलिए अब शुरुआत करते हैं, इनके अंदर के बारे में जानते हैं कौन कैसा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में। तो रविशंकर शुक्ल जी, इनका जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था वो सागर में हुआ था। सागर में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। ठीक है, फर्स्ट सीएम थे, और इनकी कार्यकाल में मौत हो गई थी दोस्तों। कार्यकाल में क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। अब बात करते हैं भगवंत राव मंडलोई जी की। तो भगवंत राव मंडलोई जी का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों खंडवा में। ठीक है, तो खंडवा में जन्मे थे और इनको पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। कौन सा सम्मान मिल चुका है दोस्तों? तो पद्म भूषण सम्मान इनको मिल चुका है। रविशंकर शुक्ल जी सागर के थे, पहले सीएम थे, कार्यकाल में इनकी मौत हो गई थी। भगवंत राव मंडलोई जी का जन्म कहां पर हुआ था? खंडवा में हुआ था, और इनको पद्म भूषण मिल चुका है। अब बात करते हैं कैलाशनाथ काटजू जी की। तो कैलाशनाथ काटजू जी, इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? रतलाम में जन्म हुआ था इनका। रतलाम में जन्म हुआ था। इलाहाबाद में रहते थे, इलाहाबाद में रहते थे। और इन्होंने क्या है, आजाद हिंद फौज के लिए केस लड़ा था। आजाद हिंद फौज का केस तो कोई याद होगा आपको हिस्ट्री में, लाल किले में जो उनके लिए केस हुआ था। तो आजाद हिंद फौज के लिए इन्होंने क्या किया था? केस लड़ा था। आजाद हिंद फौज के लिए केस लड़ा था। ठीक है, और है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के क्या रहे? राज्यपाल रहे। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के क्या रहे हैं? राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके कार्यकाल में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। किसके कार्यकाल में रक्षा मंत्री रहे हैं? नेहरू जी के कार्यकाल में हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वारका प्रसाद जी की। तो द्वारका प्रसाद जी को राजनीति का चाणक्य कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? राजनीति का चाणक्य बोलते हैं इनको। राजनीति का चाणक्य बोलते हैं। जन्म इनका कहां हुआ था? यूपी में हुआ था। यूपी के उन्नाव शहर में हुआ था। जन्म हुआ था यूपी के उन्नाव शहर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जो थे, जो मध्य प्रदेश पहले सीएम थे जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे, कौन? द्वारका प्रसाद जी। राजनीति का चाणक्य बोलते हैं। जन्म हुआ था यूपी में। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द सर्च फॉर श्रीलंका।
बुक का नाम था द सर्च फॉर श्रीलंका। ठीक है, अब बात करते हैं गोविंद नारायण मिश्र जी की। तो गोविंद नारायण मिश्र कहाँ के थे? तो बेसिकली ये रीवा के थे और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों? तो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? हमारे गोविंद नारायण सिंह जी। ठीक है, अब बात करते हैं राजा नरेश चंद्र जी। राजा नरेश चंद्र तो पहले आदिवासी सीएम थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, पहले आदिवासी सीएम थे, पहले आदिवासी सीएम थे कहाँ के? एमपी के। ठीक है, अब हम ये अपन देखते हैं कि मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा था इनका। तो 13 दिन का कार्यकाल रहा था इनका। और दोस्तों पूछता ही कहाँ गया, पूछेगा तो नहीं लेकिन जानकारी होना चाहिए। ये राजा थे, सारंगगढ़ के राजा थे। तो सारंगगढ़ कहाँ पड़ता है? वर्तमान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो सारंगगढ़ के राजा थे बेसिकली। ठीक है, 13 दिन का कार्यकाल रहा है इनका। अब बात करते हैं श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल जी जो थे वो हमारे रविशंकर शुक्ल जी के बेटे थे और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार सीएम बने हैं? तो 3 बार सीएम बने हैं। और इनके बारे में फैक्ट है कि इनके समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो पहली बार क्या लगा था दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। इनके समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था, 1977 में, 1980 में और 1992 में। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था श्यामाचरण शुक्ल जी के समय हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रकाश चंद्र सेठी जी के बारे में। तो प्रकाश चंद्र सेठी जी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, सिर्फ इनके बारे में फैक्ट है कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रकाश चंद्र सेठी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब श्यामचरण शुक्ल के बारे में आपको ऊपर बता चुका हूँ, 3 बार सीएम रहे थे, पहली बार इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा था। कैलाश चंद्र जोशी, कैलाश चंद्र जोशी इनको हम बोलते हैं क्या? राजनीति का संत बोलते हैं। ठीक है, एक जनता पार्टी के पहले सीएम थे। क्या थे? जनता पार्टी के पहले सीएम थे। ठीक है, कौन? कैलाश चंद्र जोशी जी हमारे। अब आते हैं बीरेन सकलेचा। बीरेन सकलेचा जी का जन्म कहां पर हुआ था? मंदसौर में हुआ था जन्म। ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है इनके बारे में। बात करते हैं सुंदरलाल पटवा जी के बारे में। तो सुंदरलाल पटवा जी जो थे इनका जन्म हुआ था कहां पर? नीमच में हुआ था। और इनके समय क्या हुआ था? बाबरी विध्वंस, जो बाबरी विध्वंस है वो इनके समय में ही हुई थी। हालांकि सुंदरलाल पटवा जी का कार्यकाल इस वाले कार्यकाल में हुई थी, लेकिन नाम है तो मैं चलिए बता देता हूँ कि बाबरी विध्वंस का जो है वो सुंदरलाल पटवा जी के समय हुई थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं यही बता दूंगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि कहाँ पर थे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी कहाँ? सागर में जन्मे थे। पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के, कार्यकाल में मौत हुई थी। भगवंतराव मंडलोई जी कहाँ के थे? भगवंतराव मंडलोई जी खंडवा के थे और इनका क्या था? पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। कैलाशनाथ काटजू जी रतलाम में जन्मे थे। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद में आप देखिएगा इलाहाबाद जो थे, इलाहाबाद में रहते थे। और आजाद हिंद फौज में इन्होंने क्या लगा है? आजाद हिंद फौज में इन्होंने केस लड़ा है। अब बात करते हैं किसकी? द्वारका प्रसाद जी की हमारे। तो द्वारका प्रसाद जी को राजनीति का चाणक्य बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी द सर्च फॉर श्रीलंका। कौन सी बुक लिखी थी? द सर्च फॉर श्रीलंका। जन्म हुआ था यूपी के उन्नाव में। मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे। अब बात करते हैं गोविंद नारायण मिश्र जी की। रीवा के थे, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। राजा नरेश चंद्र पहले आदिवासी सीएम रहे थे। 13 दिन का कार्यकाल इनका रहा है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों इसमें। और अभी मैं अर्जुन सिंह के बारे में बताऊंगा तो कंफ्यूजन होता है, चलिए लेकिन क्लियर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं श्यामाचरण शुक्ल की। 3 बार सीएम रह चुके हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था इनके कार्यकाल में। ठीक है, प्रकाश चंद्र सेठी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ज्यादा फैक्ट नहीं है। श्यामाचरण शुक्ल के बारे में बता चुका हूं मैं। कैलाश चंद्र जोशी जी, इनको राजनीति का संत कहते हैं, जनता पार्टी के पहले सीएम थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा मंदसौर के थे, ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। सुंदरलाल पटवा नीमच के हैं। इनके समय में बाबरी विध्वंस हुई थी, तो मैं जिस कार्यकाल में हुई थी मैं उस कार्यकाल में बताऊंगा। ठीक है, और इनकी क्या है? सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है 1992 के समय। चलिए अब आते हैं अर्जुन सिंह की बात करें। तो अर्जुन सिंह के बारे में हम बात करते हैं। तो अर्जुन सिंह सबसे पहले कहाँ के थे? तो सीधी के थे। अर्जुन सिंह सीधी के हैं, पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। तो पंजाब के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। और इनके बारे में फैक्ट है कि इनके सबसे कम 1 दिन का जो कार्यकाल रहा है सीएम का, वो अर्जुन सिंह का भी रहा है।
तो दोस्तों वो पूछता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो अर्जुन सिंह का रहा है। और सबसे कम समय तक सीएम कौन रहे हैं, तो राजा नरेश चंद्र रहे, मात्र 13 दिन तक। अर्जुन सिंह क्योंकि बाद में बन गए थे, तो अर्जुन सिंह के बारे में फैक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मोतीलाल वोहरा। तो मोतीलाल वोहरा जी को जन्म जो है कहां पर हुआ था, राजस्थान में हुआ था मोतीलाल वोहरा जी का, और इनके बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। बात करते हैं श्यामा जी की। श्यामा जी हमारे कौन है, श्यामा जी जो हमारे, आपको पहले ही बता चुका हूँ श्यामचरण शुक्ल जी के बारे में कि कैसे क्या फैक्ट है। सुंदरलाल पटवा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुंदरलाल पटवा के समय क्या हुआ था। एक बार देखते सुंदरलाल पटवा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, नीमच में, और इनके समय में इसी कार्यकाल में बाबरी विध्वंस हुई थी। ठीक है, बाबरी विध्वंस हुई थी। अर्जुन सिंह जी के समय में और भी काम हुए थे, हमारे फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था, तो वो देख लीजिएगा। हालांकि इससे रिलेटेड में जो भी महत्वपूर्ण है मैं वो आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इंदौर में जन्म हुआ था दोस्तों। इनके समय में क्या हुआ था कि मानव विकास रिपोर्ट आई थी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में। कौन सी मानव विकास रिपोर्ट आई थी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में आई थी। और दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन, तो 2000 में हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं उमा भारती की। मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम है उमा भारती। ठीक, एमपी की पहली महिला सीएम थी। पहली महिला सीएम है उमा भारती एमपी की। इनके बारे में क्या है कि दोस्तों मात्र कुछ महीने के लिए सीएम रही है, और इनको हुगली झंडा कांड, जो कि हुगली कहाँ वेस्ट बंगाल में पड़ती है, तो हुगली झंडा कांड के कारण इनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो हुगली झंडा कांड के कारण इनको क्या देना पड़ा था, इस्तीफा। हुगली झंडा कांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। ये कहाँ की है, टीकमगढ़ की है। इन्होंने पंचजन विभिन्न अभियान की शुरुआत की, जैसे पंचजन अभियान हो गया तो उसकी शुरुआत की थी, पंचजन अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बाबूलाल गौर की। तो बाबूलाल गौर को क्या बोलते हैं दोस्तों, बुलडोजर मंत्री बोलते हैं इनको। बाबूलाल गौर को कौन से मंत्री बोलते हैं, बुलडोजर मंत्री बोलते हैं। बाबूलाल गौर का जन्म कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था। जन्म हुआ था इनका दोस्तों कहाँ पर, यूपी में हुआ था बाबूलाल गौर का। शिवराज जी के बारे में फैक्ट बताइए आपको कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, तो शिवराज जी का संबंध है बुधनी से। कहाँ से दोस्तों, बुधनी से। कमलनाथ जी का जन्म हुआ था यूपी के कानपुर में। यूपी के कानपुर में हुआ था सॉरी, कमलनाथ जी का जन्म हुआ था यूपी के कानपुर में। और इनकी एक संज्ञा, इनको उपनाम है, इनको युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। कमलनाथ जी को जो है वो युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से नाम से जानते हैं, युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। और हमारे शिवराज जी जो है, शिवराज जी को किस नाम से जानते हैं, आप सबको पता होगा कि शिवराज जी का उपनाम क्या है, मामा है। इस नाम से वो बहुत फेमस हुए हैं। शिवराज जी का उपनाम क्या है, मामा है। दोस्तों एक बार फिर से ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूं। हे शंकर भगवान, हे कैलाशनाथ भगवान, हे द्वारका प्रसाद, हे नारायण। राजा बोला क्या हुआ श्यामा सेठ, श्यामा बोलता है हे कैलाश, हे सकला सुंदर, अम्मी अम्मी श्यामा सुंदर, देखे उमा गौर से कमलनाथ शिवराज। तो गौर से कौन देखती है, उमा देखती है। तो चलिए दोस्तों, आप सबका सबसे पहले कर्तव्य है कि सबको याद कीजिए। पहले मुख्यमंत्री याद कीजिए, फिर उसके बाद में उनके जो जो जिस प्रकार से संबंधित है वो याद कीजिएगा। यदि जो भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस पर जो भी टॉपिक हो उस पर वीडियो बनाना हो तो बताइएगा, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो सरल से सरल शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी के साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।